स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम पार्ट 3 चैप्टर 3 सिविक्स में व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो हमने चैप्टर लगभग पढ़ लिया था, तो एक बार समरी देख लेंगे, शुरू से देखेंगे एक बार चैप्टर। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हर कंट्री को सरकार की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि वहाँ पर डिसीजन ले सके, फैसला ले सके सरकार। ठीक है, और ये डिसीजन किसके लिए हो सकते हैं कि वहाँ पर क्या काम होना है, रोड्स बननी है, स्कूल्स बनने हैं। ठीक है, सब्ज़ी के दाम महंगे हो रहे हैं तो उन्हें कम करना, और ये सब गवर्नमेंट का काम होता है। और गरीबों की मदद करना, रेलवे स्टेशन हो गया, जैसे रेलवे स्टेशन बनाना। ठीक है, और पुअर्स के लिए मीन्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते रहना। अगर वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है तो हॉस्पिटल्स बनाना। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, कोई क्लाइमिटी आ जाती है, तो उससे जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनकी रेख देख करना, उनको कुछ उनकी हेल्प करना पैसों के थ्रू। ठीक है, कैसे भी उनकी हेल्प करना। और फिर परहैप्स यू आर वांटिंग हाउ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप फिर हमने पढ़ा था कि आप सोचते होंगे कि गवर्नमेंट इतना कुछ हैंडल कैसे करती है। तो गवर्नमेंट की क्या होती है, अपनी अलग अलग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, वो सबके लिए अप्लाई होते हैं। जैसे कि जो रिसोर्स है उनको कंट्रोल करना, मीन्स जो चीज़ें हैं उनका लिमिटेड वे में इस्तेमाल करना। और जैसे टेरिटरी होगी कंट्री की, उनसे अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना। तो ये सब गवर्नमेंट का काम होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लीडरशिप मीन्स लीडरशिप एक्सरसाइज करके डिसीजन एंड लॉज क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है, लॉज बनाती है। तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था हमने। तो कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं आपके, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लोकल लेवल, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे क्या होती है आपकी सरकार फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे कि हरियाणा और असम क्या है, नेशनल लेवल। हरियाणा आसाम क्या हो गया आपका, जैसे स्टेट हो गया, तो इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट। और जैसे नेशनल गवर्नमेंट होगी पूरी कंट्री के लिए, तो पूरी कंट्री के लिए क्या होती है, नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, और लोकल हमने पढ़ा था, लोकल एरिया हो गए जैसे आपके, तो इसमें क्या होते हैं आपके पार्षद हो गए, मेयर होते हैं, लोकल एरिया में आते हैं। ठीक है, तो अब लॉज एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास क्या होता है, अधिकार होता है लॉज बनाने का। ठीक है, जितने भी कानून होते हैं तो ये गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, अगर कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है, तो उसको जेल कराना, ये सब गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, तो जैसे कि गवर्नमेंट क्या बनाती है, लॉज बनाती है, उसके पास पावर भी होती है कि वो उनको आगे करा सके, मीन्स लोगों से करवाती है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था, किसी के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो मोटरसाइकिल चला रहा है, तो उसको क्या होती है, जेल भी हो सकती है और फ़ाइन भी उसको भरना पड़ता है। और फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जैसे अगर कोई किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अगर वो सही नहीं लग रहा है कि वो लॉ मीन्स उसके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, या फिर उसको रिलीजन या कास्ट के बेस पर जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके पास क्या है, राइट है, वो कोर्ट पे जाके क्लेम कर सकता है। ठीक है, अगर उसको कुछ सही नहीं लग रहा है तो वो गवर्नमेंट को उसके बारे में बोल सकता है, पूछताछ कर सकता है। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि गवर्नमेंट को जो पावर कौन देता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, कानून बनाने में या फिर फैसला लेने में। तो ये किस पे डिपेंड करता है, वहाँ की सरकार कौन सी है कंट्री में। जैसे इन डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास लोग ही गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं। तो डेमोक्रेसी में लोग गवर्नमेंट को पावर देते हैं, मींस इलेक्शन के थ्रू वो अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, वन इलेक्टेड पर्सन, तो दिस पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, और यही क्या बनाते हैं, आपके गवर्नमेंट बनती है, इनसे ही सरकार बनती है आपकी। ठीक है, तो इसमें डिसीजन कौन लेता है, डेमोक्रेसी में लोग लेते हैं, पीपल। ठीक है, अनदर फॉर्म, दूसरी फॉर्म क्या है आपकी, मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, आपको जो लोग होते हैं उनका इतना पार्टिसिपेशन नहीं होता डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, जो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ 2 या 3 इतने ही लोग होते हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं मैटर। ठीक है, और उनको ही मतलब उनको भी पूरा अधिकार नहीं होता डिसीजन लेने का। तो इसमें क्या होता है, मोनार्की में सिर्फ एक ही किंग होता है, किंग। ठीक है, डेमोक्रेसी में जैसे कि लोग होते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन होता है, राजा। जैसे राजा महाराजा होते हैं, तो मोनार्की में सिर्फ एक ही पर्सन होता है, किंग, और उसी के पास होता है डिसीजन लेने का, फैसला
लेने का अधिकार उसी के पास होता है सिर्फ। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे कि इंडिया डेमोक्रेसी है, पर ये डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बनती है, इसमें क्या होता है, बहुत लॉन्ग स्ट्रगल होता है। मीन्स ये किसका नतीजा होता है, जो उन्होंने स्ट्रगल किए है, जो लीडर्स थे पहले, तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, अपने टाइम में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तभी जाकर ये कंट्री क्या बन पाई है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाई है। ठीक है, अब देखिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में, ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मतलब अगर हमें क्या करना है, जैसे कि हम डायरेक्ट कोई नॉर्मल पीपल है, सीधा गवर्नमेंट से कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं हम, इलेक्शन के प्रोसेस से रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपना लीडर चुनते हैं, वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पर, पार्लियामेंट में या फिर गवर्नमेंट में, है ना। तो हमारे बिहाफ पे जो डिसीजन लेता है, इसलिए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था, है ना। जो जैसे अब सबको वोट देने का अधिकार है, पहले ऐसा नहीं था। जो वुमेन्स थी और जो गरीब आदमी थे, इनको पहले अलाउ नहीं किया जाता था, मतलब पार्ट इलेक्शन वोट देने का। पहले क्या था, जो आदमी जिनके पास क्या है, प्रॉपर्टी है या फिर जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को ही अधिकार होता था वोट देने का, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो गरीब हैं, तो उन्हें अधिकार नहीं था वोट देने का। ठीक है, तो इंडिया से पहले सिर्फ कुछ ही माइनॉरिटी, मतलब कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था। ठीक है, और यही क्या डिसाइड करते थे कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी हमारी कंट्री में। तो कुछ लोगों के साथ उसमें गांधी जी भी थे, तो उन्हें क्या लगा, बहुत सही नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने किसकी डिमांड की, राइट टू वोट की, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की। ठीक है, तो आपको पता है क्या होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, 18 साल से जो ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं। तो गांधी जी ने यंग इंडिया में क्या लिखा था, 1931 में गांधी जी ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक आदमी जिसके पास क्या है, बहुत सारा पैसा है, मतलब उसको वोट देने का अधिकार है, पर जो एक आदमी जो क्या है, जिसका चरित्र अच्छा है, मतलब जो मेहनती आदमी है, इंसान है, जो अच्छा व्यवहार करता है, और उसके पास पैसा नहीं है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और एक मैन जो पूरी लगन से अच्छे से पूरे दिन भर खून पसीने की मेहनत करके क्या कमा रहा है, अपना पैसा कमा रहा है, ठीक है, खेतों में काम कर रहा है, ठीक है, और उसे क्या नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने क्या गुनाह किया है कि वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था आपका, एक बॉक्स रह गया था आपका, यहाँ पर ये बॉक्स पढ़ लेंगे हम। Now where in the world have government willingly shared power all over Europe and USA? ठीक है, नोवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, कहीं पर भी जो गवर्नमेंट थी, सरकार, ठीक है, उसने क्या नहीं की, अपनी पावर शेयर नहीं की, मीन्स डिसीजन मेकिंग, मतलब अपनी मर्जी से कुछ फैसले नहीं लिए। ठीक है, तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है, जैसे वोट्स फॉर वुमेन्स ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो यूरोप और यूएसए में भी जो वुमेन्स थी और जो गरीब आदमी थे, उन्हें क्या अपने हक के लिए बहुत लड़ना पड़ा। ठीक है, हैड टू फाइट फॉर द पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट में, सरकार में उनको हक मिल सके, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जो वुमेन का स्ट्रगल था, मतलब जो उन्होंने अधिकार मांगा, कब मांगा था उन्होंने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट, और इस मूवमेंट को क्या कहा गया, वुमेन सफरेज मूवमेंट। द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। यहाँ पर सफरेज का मतलब क्या था, राइट टू वोट, मतलब वोट देने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन्स वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क वॉज अर्लियर कंसिडर्ड मैंस वर्क। ठीक है, तो जब लड़ाई के समय क्या हुआ, जो आदमी थे सारे, ठीक है, वो तो लड़ने के लिए चले गए। ठीक है, और अब क्या था, सिर्फ वहाँ पर वुमेन बची थी, तो वुमेन को ही सारा काम करना पड़ रहा था, मतलब जो आदमी काम करते हैं, वुमेन को ही सारा काम करना पड़ रहा था। मैनी वुमेन बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। ठीक है, तो अब वुमेन ही सारा काम ऑर्गेनाइज करती थी, मैनेज करती थी, जो अलग अलग काम होते थे, चाहे वो मैन के काम थे,
ठीक है, जो पहले आदमी काम किया करते थे तो अब उन्हें करने पड़ रहे थे वो। When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes। ठीक है, तो यहाँ पर स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या है, मतलब कुछ भी पहले से ही मन में मान लेना कि वो व्यक्ति ऐसा है। तो जब लोगों ने देखा कि जो महिलाएं हैं लोग वो मैन का भी काम कर रही हैं, मतलब जो आदमी काम किया करते थे वो महिलाएं भी वो काम कर रही हैं, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों है कि महिला अलग है और जो मैन है वो अलग है। एंड वॉट वर दे कैपेबल ऑफ डूइंग। हमने पहले से ही मतलब लोगों ने ये क्यों मान लिया है कि ये वो नहीं कर सकती है फिर या फिर ये वो नहीं कर सकती। सो वुमेन बिगेन टू सी एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। तो अब जो वुमेन्स थी उनको भी क्या इक्वली नज़रिए से देखे जाना लगा और उन्हें भी डिसीजन मेकिंग में इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए उनकी मांग की गई। द सफरेज डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन। जो सफरगेट्स थे, सफरगेट्स मीन्स राइट टू वोट्स, जो लोग मांग कर रहे थे राइट टू वोट के लिए, ठीक है, तो उन्होंने डिमांड की जो वुमेन है उनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। एंड टू गेट देयर डिमांड दे चेंज देमसेल्फ टू रेलिंग इन द पब्लिक प्लेसेस। तो इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया, पब्लिक प्लेस में क्या किया, जो रेलिंग्स होती हैं, ठीक है, अपने आप को चेन से बांध दिया वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस में। Many suffragettes were imprisoned and went to hunger strike and they had to be fed by force। और बहुत सारे जो आंदोलन कर रहे थे इनको क्या कर दी गई, जेल कर दी गई, है ना। और कहीं ने क्या किया, अनशन किया, भूखे भूखे रहे कहीं बार। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। जो अमेरिकन वुमेन्स थी उनको राइट टू वोट कब मिला, 1920 में। वाइल वुमेन इन यूके गॉट टू वोट ऑन द सेम टर्म्स एज मैन सम ईयर्स लेटर। ठीक है, तो और जो यूके था, यूनाइटेड किंगडम में कब मिला राइट टू वोट्स, इन्हीं टर्म्स को लेकर 1928 में। मीन्स जो मैन के राइट्स थे अब वुमेन्स को भी वो राइट मिलने लगे 1928 में। स्टूडेंट्स थैंक यू, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।